चिंता मत करो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है आपका। जी सीट मिल गई आपको? बिल्कुल मिल गई। कितनी मिली? एक सीट। एक। उस दिन तो डिबेट में बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आने दो लिस्ट, अभी जवाब दे दूंगा, तभी जवाब दे दूंगा। और आज डिबेट में आने से आप आनाकानी क्यों कर रहे थे? मैं बताता हूँ ब्रिजेश जी। वो पत्ता आवारा ना बनता तो क्या करता, ना हवाओं ने बख्शा ना ही शाखों ने पनाह दी। लिख कर लाना पड़ गया, इस हालत में पहुंच गए। बोलो बोलो, कोई ब्रिजेश जी, स्थिति ये है कि आज हमको जो कुछ कहना था वो भारतीय जनता पार्टी को कहना था। भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को जनता के सामने रखना था। इंडिया गठबंधन क्यों बना था? भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो महंगाई चरम पे है, जो भ्रष्टाचार चरम पे है, जो महिला असुरक्षा चरम पे है, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, उस पर बात करनी थी। आज इंडिया गठबंधन किस पे बात कर रहा है? आपस में एक दूसरे की खींचतान कर रहा है। अब कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत बयान आ रहे हैं। मतलब व्यक्तिगत तो, कुछ नहीं होता। मतलब भाई मैं ब्रिजेश जी, मैं अचंभित हूँ कि अगर प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत बयान देना शुरू कर दे तो कल तो फिर मतलब फिर तो सब कुछ खत्म ही हो गया। मतलब देखिए, राजनीति के अंदर अगर हम ना एक्स पे या फेसबुक पे अगर एक शब्द लिख देते हैं ना, सिंगल शब्द, तो उस शब्द के भी मायने होते हैं, वो राजनीतिक ही मायने होते हैं। आज अगर भारत की टीम अगर मैच जीत रही है ना, 8 के 8 जीती है, तो उसका भी अगर हम लिखते हैं ना, नीचा दिखाया जा रहा है आप लोगों को? ब्रिजेश जी, नीचा दिखाना और ऊंचा दिखाने ऐसा कुछ नहीं होता राजनीति में कि इनके कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है कि ये नीचा दिखाएंगे और ऊंचा दिखाएंगे। ये बात सत्य है कि अगर त्याग सिर्फ आपको छोटे दलों से चाहिए या त्याग आपको सिर्फ क्षेत्रीय दलों से चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है उसको समझना पड़ेगा कि त्याग की भावना तो आपको भी दिखानी पड़ेगी। आपको गमले में फिट कर दिया और बता दिया कि गमले में ही रहो। कोई बात नहीं, ये क्या फिट करेंगे हमें गमले में? फिट कर दिया गमले में। अब कितना भी बोल लो, गमले में फिट हो, एक सीट। हाँ, नहीं, और आवाज नहीं निकल रही ठीक से। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, बरगद बनना और गमले में फिट होना तो जनता के हाथ में है। इनके हाथ में एक सीट है, चलो जीत लोगे तो भी गमले में ही रहोगे ना। देखिए, दो तरीके की राजनीति होती है। एक शॉर्ट टर्म लाभ की राजनीति होती है, एक लॉन्ग टर्म लाभ की राजनीति होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म आर्गुमेंट आपको लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, लाभ यहाँ पे चाहिए ही नहीं। यहाँ पे लाभ तो जनता के लिए हमें देखना है। हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। भाई हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे तो 12-15 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना है। 12-15 सीटें हम जीत के आएंगे। एक सीट पाए हो राजस्थान में और यूपी में 12-15। सपा वाले तो एक को नहीं पाए मध्य प्रदेश में। क्या? सपा वाले तो एक को नहीं पाए मध्य प्रदेश में। तो यूपी के अंदर तो देख लेंगे। मतलब बेइज्जती के दृष्टिकोण से कह रहे हो कि अपडेट नहीं? हम ये कांग्रेस को चताना चाह रहे हैं कि आपको लड़ना किससे है। आपको क्या क्षेत्रीय दलों को पहले खत्म करना है या पहले भाजपा को खत्म करना है? देखो, डिसाइड करना पड़ेगा। एक सीट लेके शांति से बैठो, वरना अजय राय का स्टेटमेंट आएगा कि जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के एजेंट हैं। 2 मिनट में बयान आएगा। तो अपनी इज्जत बचानी हो तो एक सीट लो और शांति से बैठ जाओ। जी, अब मैं अजय राय जी के बयानों पे तो मैं क्या कहूँ। मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनको दिल्ली के आम आदमी पार्टी दिखती है। मैं उनको क्या ही कहूँ। फिर व्यक्तिगत बयान बताते हैं तो फिर मैं इसके आगे क्या ही कहूँ। अजय राय जी को तो मुझे लगता है कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर तबियत क्यों ले ले? क्या कांग्रेस की हाईकमांड ने उनके बयान पर कोई आपत्ति? बयान देने तो घर में बैठ के दो आराम से व्यक्तिगत बयान। तो क्या दिल्ली ने कोई आर्टिकल लिखो, आर्टिकल छापेंगे। कई मुझे एक एविडेंस दे दो कि दिल्ली में हाईकमांड ने कोई स्टेटमेंट जारी करके अजय राय के बयान का खंडन किया हो। विजेश जी, अगर दिल्ली का एक स्टेटमेंट दे दो। दिल्ली का अगर हाईकमान अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा होता ना, तो अभी तक ये गठबंधन रुकता ना। दिल्ली का हाईकमान कहीं ना कहीं सबके साथ संपर्क में है और ये साफ है। गाली क्यों दी जा रही है आप लोगों को? नहीं, ठीक है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हम मान सकते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने शायद उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया होगा जो उनको वो दर्द उनका निकल रहा है। साथ नहीं किया राजस्थान तो नहीं, ठीक है। देखिए, एक ही सीट डिजर्व करते थे या ज्यादा? जी, देखिए, हम डिजर्व तो एक सीट नहीं करते थे डेफिनेटली। इसीलिए दर्द है, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो और एक बात आपको समझना पड़ेगा कि भाई, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि माननीय जयंत चौधरी जी ने इतनी मेहनत की राजस्थान के अंदर, इतनी मेहनत की। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का उन्होंने काम किया, सभाएं करने का काम किया। मतलब कहीं ना कहीं जनता के रुख को आपकी तरफ मोड़ा। कहीं ना कहीं जो है किसानों के वोट कांग्रेस की तरफ मोड़ने का काम किया। कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हो आप? बिल्कुल दुखी है क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म राजनीति में आप खुश हैं तो ये लॉन्ग टर्म राजनीति के आपके लक्षण नहीं है। क्योंकि आपको पहले क्षेत्रीय दल खत्म करने हैं या पहले आपको भारतीय जनता पार्टी खत्म करनी है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपके पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी कह रहे हैं कि देखिए, अखिलेश जी तो सब मीटिंग में थे, हम तो 1-2 मीटिंग में भी नहीं थे।
नहीं, उनका बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि इंडिया गठबंधन ठीक है, इंडिया गठबंधन हम लोग की बड़ी लड़ाई है और हम खाली त्याग कर रहे हैं इस समय, क्षेत्रीय क्या त्याग इस कर रहे हैं। समीकरण को और ये जो फार्मूला कांग्रेस ने खोजा, क्या आप लोग भी यही फार्मूला पार्लियामेंट इलेक्शन में यूपी में लगाओगे उनके साथ? ब्रिजेश जी, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो पाओगे, इससे तो कोई आप नकार नहीं सकता। क्या कर लोगे? नकार नहीं सकते। क्या कर लोगे? अब ये तो ब्रिजेश जी समय बताएगा, समय अगर बलवान 5 होता राज्य है। जीत गए ना, समय बलवान अगर होता है। 5 राज्य जीत के आए हाँ। तो आपको गमले में फिट करेंगे। नहीं ठीक है, 5 राज्य तो भाई जीतेंगे जब सबके सब लगे, पूरा इंडिया गठबंधन वाला, पूरे इंडिया गठबंधन वाले कौन ताकत आपको लेके लगे हलो हुए नहीं किया है? हैं, तो 5 हलो राज्य तो तक आप नहीं कर जीतोगे रहे ही। हैं, कोई आपका सहयोग नहीं ले रहे हैं, गलतफहमी से बाहर आओ। नहीं ब्रिजेश जी, गलतफहमी, अब ये तो कांग्रेस राजस्थान सुशील दुबे। कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष बेहतर बता सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की एक क्या सीट। भूमिका है एक राजस्थान सीट। के अंदर। एक सीट, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रभाव तो 200 सीटों पे है। अरे एक सीट हमारा करो। प्रभाव तो उनको जीतने में अरे मदद ये करने तो